शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शपथ लिए हुए 2 साल नहीं हुए हैं और अब उनके अपने ही लोग उनके अपने शहर में उनका विरोध शुरू कर दिया है। ये विरोध कोई कांग्रेस नहीं कर रही, कोई विपक्ष का संगठन नहीं कर रहा है। ये विरोध शुरू किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने। क्यों विरोध किया है मैं खबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक झलक दिखा दूं किस तरह कल सड़कों पर लगभग 2000 ट्रैक्टरों के साथ तमाम किसान उतरे। संघ के ऐसे पदाधिकारी जो बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं वे खुलकर उनके खिलाफ उतरे। ये मैं पूरी आपको पहले वीडियो दिखाता हूं, फिर आगे की कहानी बताता हूं। दरअसल ये सारा विरोध इसलिए हो रहा है कि उज्जैन में 2028 में सियासत होना है और इस सियासत के लिए मोहन यादव जी की प्लानिंग ये है कि कुछ स्थायी संरचनाएं बनना चाहिए, किसानों से ज़मीनें ली जाना चाहिए। लगभग 2500 से 2700 एकड़ ज़मीन लेने की प्लानिंग है। ये जो ज़मीनें लेने के लिए कानून बना है वो है लैंड पुलिंग एक्ट। ये नगरीय प्रशासन के एक्ट में संशोधन किया गया है। ये नए नियम बनाए गए हैं। इसके तहत ज़मीनें किसानों की ली जाएगी, आधी ज़मीन लेकर आधी किसानों को लौटाई जाएगी और पूरी डेवलप करके लौटाई जाएगी। इस तरह के कुछ नए नियम हैं, लेकिन उज्जैन में किसान विरोध कर रहे हैं। लगभग 20-22 गाँव के किसान इस बात का विरोध कर रहे हैं और इन किसानों को साथ मिल गया है भारतीय किसान संघ का। मैं पुनः बता दूं, भारतीय किसान संघ प्योर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसान संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही जिम्मेदार प्रचारक और वरिष्ठ लोग इस संगठन में आते हैं समय समय पर। फिलहाल राष्ट्रीय संयोजक है मोहिनी कुमार मिश्रा। उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, जिस तरह का वहां पर मूवमेंट खड़ा किया है, उनका ये कहना है कि सियासत केवल 12 साल में एक बार होता है। किसानों से आप 1 साल ज़मीन ले लीजिए जैसे अभी तक ली जाती रही है। आप स्थायी निर्माण क्यों करना चाहते हैं, लैंड पुलिंग क्यों करना चाहते हैं, किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल क्यों करना चाहते हैं, उनके तमाम आरोप है और इन्हीं मुद्दों पर लगातार विरोध काफ़ी दिनों से चल रहा है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में पिछले दिनों इस मुद्दे पर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर एक बैठक हुई थी। इस बैठक में मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के तमाम अधिकारी और तो और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष सहित तमाम अधिकारी वहां बैठे थे। प्रेजेंटेशन दिए गए, लेकिन उस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। अब उस बैठक के बाद में भारतीय किसान संघ पूरी तरह सड़क पर उतर चुका है और केवल उज्जैन में नहीं, उज्जैन की ज़मीनों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ आंदोलन शुरू कर दिए हैं। राजगढ़ से वीडियो आ रहे हैं, सीहोर से वीडियो आ रहे हैं, विदिशा से वीडियो आ रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग से। आप यदि फेसबुक पर भारतीय किसान संघ के फेसबुक पर जाएंगे तो जगह जगह जो आंदोलन शुरू किया है उसके वीडियो आपको दिखाई देंगे। अब मैं आपको पहले वो कल का वीडियो दिखाता हूँ, किस तरह कल 3 किलोमीटर दूर तक किसानों की रैली निकली, तमाम ट्रैक्टर थे उसमें और बड़ी बात यह है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे ये किसान और भारतीय किसान संघ लगा रहा था। देखिए आप ये वीडियो।
की लाइट पुलिस तो आपने देखा करीब करीब 3 किलोमीटर दूर ये रैली थी, लंबी रैली थी ये। अब मैं आपको सुनवाता हूँ भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महासचिव को, जो किन किन मुद्दों पर लैंड पुलिंग एक्ट का विरोध कर रहे हैं और वो क्या सलाह दे रहे हैं, और उनका कहना है कि हम हर हालत में इस लड़ाई को लड़ेंगे। सुनिए आप। कारण है और उज्जैन का सबसे बड़ा जो है सत्य क्या है? देखिए 2028 में सिंहस्थ होने वाला है। सरकार जल्दीबाजी होकर गलतियां कर रहा है। भूमि खींच के ले लेंगे किसानों को और वहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर करके बनाएंगे करके ऐसा सरकार का मंशा दिख रहा है, जो किसान संघ विरोध कर रहा है। सिंहस्थ सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, हजारों साल से सिंहस्थ चल रहा है और आस्था के साथ चल रहा है। वहाँ सुविधा बनाओ, मगर अस्थायी निर्माण के साथ सुविधा बनाओ, तो 11 साल किसान उसका उपयोग करे, फिर अगले सिंहस्थ में फिर आप उसको 1 साल के लिए ले लेना। ये कुल मिलाकर मूल विषय है। किसान का कई सारी समस्याएं हैं, मगर ये बड़ी समस्या आ गया। अभी सिंहस्थ को जाएंगे या ना जाएंगे, ऐसा देश भर में माहौल बन रहा है। यहाँ संघर्ष की स्थिति, जमीन खींच लेंगे करके संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है सरकार। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है क्या, जहां जहां जमीन खींचा गया वहां क्या क्या हुआ स्थितियां, ये सरकार को समझना चाहिए। इसलिए हम ये रैली कर रहे हैं, सरकार को समझाएंगे, सरकार आ जाए, बात भी करे किसानों से, संतों से बात करे। संतों का नाम पर झूठ बोला गया कि संतों ने मांग रहे हैं, आराम आयश मांग रहे हैं। संत यहाँ साधना के लिए आ रहे हैं, वो क्यों आराम आयश मांग रहे हैं? और उनके लिए जमीन चाहिए करके बोला गया, उनका आंकड़े के सारी जमीन यहाँ बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है, वो रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। संत नहीं मांग रहे हैं तो आप किसके लिए मांग रहे हो? और अगर एक मैदान खाली है, यहाँ इतने ट्रैक्टर घुस गया, इसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, जमीन को बिल्डिंग बना देंगे, दीवार बना देंगे, कितना ट्रैक्टर घुसेगा? नहीं घुसेगा। इसलिए लाखों लोग जब आएंगे श्रद्धालु, इसके लिए मैदान खुला होना चाहिए, टेम्पररी स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस विषय को लेकर ये रैली है। तो आपने भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महासचिव को सुना। अब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद ये बयान दे चुके हैं कि वे किसानों की सहमति से जमीन लेंगे। वे ये भी कह चुके हैं कि इसमें ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी और सबकी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी यदि संघ की संस्था, संघ से जुड़ा हुआ संगठन विरोध में उतर रहा है, तो अब मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। आखिर उनका खुद का परिवार, क्योंकि संघ परिवार में केवल अकेला संघ नहीं आता, बीजेपी आती है, भारतीय किसान संघ आता है, छात्र संघ आता है, तमाम सारे संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये एक परिवार का हिस्सा हैं। और परिवार के अंदर ही एक दूसरे का यदि विरोध होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये अलार्म है, ये अलार्म है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तत्काल इस बात को समझना चाहिए कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन में संघ के जो लोग शामिल हैं, वो धीरे धीरे माहौल खराब होगा, तो ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए हानिकारक हो सकता है। अब देखते हैं इस प्रदर्शन के बाद क्या सरकार अपने इस एक्ट से पीछे हटती है, क्या सरकार अपने कदम पीछे खिसकाती है, और यदि नहीं खिसकाती है तो क्या भारतीय किसान संघ इसको पूरे प्रदेश व्यापी बनाएगा, क्या पूरे किसानों का इस पर असर पड़ेगा? बहुत गंभीर मुद्दा है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि फिलहाल मुख्यमंत्री जी अपने शहर में अपने लोगों के से फंस चुके हैं। अब मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि इन अपने परिवार के रूठे हुए लोगों को कैसे मनाते हैं, कैसे इस चीज़ों को लाइन अप करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हाथ से रेत फिसलती है, वैसे कहीं ना कहीं परिवार के लोग नाराज तो होने लगे हैं, दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं मोहन यादव जी अगले 2-4 दिन में क्या होता है। जो भी खबर होगी मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल आप हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए, और यदि आपको अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।